क्लास 5 इंग्लिश मीडियम की साइंस है चैप्टर 2। आप लोगों को आधा पढ़ा दिया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज आप लोगों को उसको आप कंप्लीट करना है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी उल्टी हो गई, इसको आप लोग देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। या आपके पास बुक होगी तो आप बुक से देख लीजिए। तो कल आपको पढ़ा रहा था थ्रू गिल्स, यहाँ तक आपका हो गया था। गिल्स मतलब होता है गलफड़ा, ठीक है। जैसे बताया जाता है फिश, ठीक है, टैडपोल, ये सब कहाँ सांस लेते हैं? गलफड़े, ठीक है। अब है यहाँ शुरू करना है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा थ्रू लंग्स। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, यानी कि फेफड़ों के द्वारा कौन कौन सांस लेता है उसके बारे में। बर्ड, रेप्टिल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ठीक है। चिड़िया या कोई बच्चा छोटा मैमल्स, ठीक है, ये सब कहाँ सांस लेते हैं? लंग्स लेते हैं, फेफड़ों से। द एयर दे इनहेल इंटर थ्रू द नोज, ठीक है, नाक के द्वारा हवा जो है अंदर जाती है। रीच द वाइंड पाइप एंड गोज इनटू द लंग्स, और ये पाइप जो लगी हुई है उसके द्वारा हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। हेयर द गैसेस आर एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, मतलब उसके बाद जब हवा जब अंदर जाती है, ठीक है, तो अंदर जाने के बाद वो जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब बदल जाती है, ठीक है। जब अंदर सांस जाएगी यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो अंदर जाके जब हम सांस ले लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकल आती है। यानी कि मनुष्य जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इवन द व्हेल एंड डॉल्फिन आर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। व्हेल और डॉल्फिन ये मछली हैं, ये एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं ऐसे जानवर हैं। दे आर मैमल्स आर ब्रीथ थ्रू लंग, ये किससे, लेकिन ये किससे सांस लेते हैं? ये फेफड़े से सांस लेते हैं। हेंस वी ऑफ्टन सी द कमिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ इन एयर, ठीक है। तो सांस लेनी होती है तो मिट्टी के पानी के ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल, ठीक है, इनका एक होल होता है, छेद बना रहता है, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। उसके बाद दिया गया थ्रू स्किन। अब स्किन के द्वारा सांस कौन लेता है? यानी कि स्किन मतलब चमड़ी। एन अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, केचुआ जो होता है ये कहाँ सांस लेता है? अपनी स्किन से सांस लेता है, यानी कि अपनी चमड़ियों के द्वारा सांस लेता है। ए फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, और एक मेढक जो होता है ये भी अपनी स्किन से सांस लेता है, लेकिन कहाँ? पानी में। व्हील ऑन लैंड इज ब्रीथिंग थ्रू लंग, एक मेढक जब पानी में रहता है तो अपनी चमड़ी से अपनी स्किन से सांस लेता है, लेकिन जमीन पे जब आ जाता है तो किससे सांस लेता है? वो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, ठीक है। पानी में रहेगा तो किससे सांस लेगा? स्किन से, लेकिन जब जमीन पे आ जाएगा तो किससे सांस लेगा? फेफड़ों से, ठीक है। क्विक टेस्ट है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद मूवमेंट इन एनिमल, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है जो कि कोई जानवर में देखते हैं। अनलाइक प्लांट एनिमल आर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कुछ पेड़ या कुछ पेड़ जो होते हैं मतलब एक जगह दूसरे जगह पेड़ नहीं जा सकते। एनिमल मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एनिमीज एंड टू फाइंड शेल्टर। एनिमल मूव, जानवर जो होते हैं मूव करते हैं अराउंड सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और खाने के तलाश में घूमते रहते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से सुरक्षित रहने के लिए क्या करते हैं? शेल्टर, यानी कि गुफा देखते हैं, मान देखते हैं या उसमें रहते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 4 लिम्स, द फ्रंट 2 लिम्स व्हिच आर यूज्ड टू राइट, होल्ड, कैच, थ्रो एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज आर नोन एज फोर लिम्स। दे अदर 2 लिम्स दैट आर यूज्ड टू वॉक, रन, जंप, होप एंड किक आर नोन। ह्यूमन बींग से 4 लिम्ब होते हैं, ठीक है। इनका चारों लिम्ब का अलग अलग प्रयोग है। क्या क्या है? फर्स्ट 2 लिम्ब, जो फर्स्ट 2 लिम्ब होते हैं व्हिच आर यूज्ड टू राइट, होल्ड, कैच, यानी कि लिखने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, फेंकने के लिए, ये एक्टिविटीज करने के लिए 2 होते हैं। एंड नोन एज फोर लिम्ब, इसको फोर लिम्ब बोलते हैं। द अदर 2 लिम्ब, जो अदर 2 लिम्ब होते हैं, आर यूज्ड टू वॉक, इसका क्या काम होता है? क्या काम के लिए करते हैं? चलने के लिए, दौड़ने के लिए, जंप करने के लिए, होप एंड किक, और मारने के लिए, लात मारने के लिए। उसके बाद है हिंड लिम्ब। इवन एनिमल लाइक चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड कंगारू यूज ओनली द हिंड लिम्ब टू वॉक, ठीक है, चलने के लिए
ये पीछे वाले पैर का ही प्रयोग करते हैं। अदर लैंड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, काउ, शिप यूज ऑल द 4 लिम्ब टू मूव। ठीक है, कुछ जो है वो 2 लिम्ब से चलते हैं, 2 पैरों से चलते हैं, कुछ जो है वो 4 लिम्ब से चलते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश हैव फिन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी एंड आल्सो ए टेल फिन एट द एंड दैट हेल्प टू स्विम। ठीक है, मछली आप लोग देखे होंगे, उनके पूंछ जैसा बगल में होता है, पीछे बताओ, उनकी सहायता से तैर सकती है, पंख जैसा लगा रहता है। फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर। ठीक है, किसमें? फ्रॉग और डक यानी कि मेढक और बत्तख में क्या होता है, इनका जो पैर रहता है वही इनकी सहायता करता है, वो जालीदार होता है। जैसे ये पैर है दोनों, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक जाली जैसा वो परत लगी रहती है, उनकी सहायता से तैरने में मदद करती है। टेडपोल एंड वाटर इंसेक्ट यूज देयर लेग्स टू स्विम। टेडपोल और जो पानी के कीड़े होते हैं छोटे छोटे, ये तैरने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करते हैं। वेस्ट ट्रस्ट्रल एंड पेंगुइन यूज देयर 4 लिम्ब एज फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। ठीक है, कछुआ और पेंगुइन ये अपने चारों पैर का उपयोग करते हैं तैरने के लिए। लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइज हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव। लिजार्ड यानी कि छिपकली, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ एंड टोर्टोइज यानी कि कछुआ हैव 4 शॉर्ट लेग, इनके 4 छोटे पैर होते हैं। दे क्रॉल ऑन देयर बैली। स्नेक डू नॉट हैव लेग, सांप के पैर नहीं होते हैं। दे हैव स्केल ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी विच एनेबल टू मूव। ठीक है, ये अपने बॉडी की सहायता से ही मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। वार्म शॉर्टन एंड elongate their body to move forward। ठीक है, वार्म देखे कि जैसे केचुआ उचुआ जो है ये अपने बॉडी की सहायता से ही मूव करेंगे, इनके पैर नहीं होता है। उसका दिया इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, कीड़े जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, आंट यानी कि चींटी, ETC हैव थिन लेग। ठीक है, इनके बड़े मोटे लेग होते हैं। एंड थिन विंग्स टू मूव अराउंड टू फ्लाई, और इनके पंख भी होते हैं, चलने और चढ़ने के लिए पैर काम आता है, उड़ने के लिए वो पंख भी काम आ जाता है। स्क्रीन थोड़ी उल्टी हो गई, इसलिए हम सॉरी, देख लीजिएगा लोग, इसलिए बुक रहेगी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बुक आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स टू फ्लाई। ठीक है, उनके पंखे होते हैं, इससे उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। दे हैव होलो बोन्स दैट मेक देयर बॉडीज लाइटर टू मेक फ्लाइंग ईजियर। इनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं, इनके बीच में गैप होता है, इनकी सहायता से वो उड़ सकती है, उड़ने में मदद मिलती है। दे हैव क्लोज टू वॉक टू ग्राउंड एंड टू perch ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, दे हैव क्लोज टू वॉक। ठीक है, ये चलती भी हैं, पेड़ों पे भी बैठ जाती हैं, उड़ के पेड़ पे भी बैठ जाती है। ठीक है, तो हड्डियां इनकी हल्की होने के कारण उड़ने में इनकी सहायता करती है। सम बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, ETC। कुछ पक्षी हैं जैसे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, कीवी भी है, ईमू भी है, आर अनेबल टू फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते, बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक टू फ्लाई, क्योंकि इनके विंग्स जो होते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। दीज बर्ड्स आर कार फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसे पक्षियों को क्या बोलते हैं? फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकते। दे मूव आल्सो ओनली ऑन लैंड, ये केवल जमीन पर मूव कर सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन। एनिमल माइग्रेट इन सर्च ऑफ फॉरवेल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। ठीक है, जैसे जिस जगह का तापमान होता है, कुछ पक्षी होते हैं ठंडी में वहाँ रहते हैं, गर्मी में किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको देखना है तो ठंडी में आपको वहाँ जाना पड़ेगा, गर्मी वहाँ हो, तो कंडीशन के हिसाब से कुछ पक्षी जो है अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर टू स्केप द एक्सट्रीमल कोल्ड वाटर। ठंडी के मौसम में वो अपनी स्थान चेंज कर देते हैं टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं, और इन सर्च ऑफ फूड, या अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। द काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट इज नोन एज माइग्रेशन, जो एक जगह दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंस दूरी तय करते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। द आर्टिक टर्न फ्लाइज 17,000, आर्टिक टर्न जो होते हैं 17,000 किलोमीटर फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, फ्रॉम द आर्टिक टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर, यानी कि बरसात के मौसम, विंटर, ठंडी के मौसम में ये आर्टिक से अंटार्कटिक तक 17,000 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। द सिबेरियन कैरन फ्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के मौसम में ये इंडिया आते हैं, एंड गोज बैक टू
सिबेरिया ड्यूरिंग समर, और गर्मी के मौसम में सिबेरिया वापस चले जाते हैं। सैल्मॉन्स लिव टू द सी, सैल्मॉन जो होते हैं समुद्र में रहते हैं, मछली है। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच रिवर्स टू ले एग, ठीक है, ये बहुत दूरी तय कर लेते हैं नदी में तैरते तैरते, ठीक है। दे डिड देयर एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी, और जो वापस जाते हैं तो अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं समुद्र में ही। लोक्टस आर हार्मफुल डिजर्टिव इंसेक्ट, लोक्टस है ये हार्मफुल डिजर्टिव इंसेक्ट है, ये नुकसानदायक कीड़े हैं। दे माइग्रेट यू वार्म एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप, ये फसलों को डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर जो फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, ये सब जो बचा है बेटा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड आई होप कि आप लोग क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक ये कर सकते हैं। अगर हो जाए तो ऑल ग्रुप वाले मैसेज पे आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट है जिनके पास बुक नहीं है, प्लीज़ दिस इज़ अ हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द बुक ले लीजिए, ठीक है। और ये तैयार भी करते रहिए, जैसे 2 लेसन हो गया, 2 लेसन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में यानी कि अगस्त में आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम भी हो। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और तैयारी करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।